सिसोदिया पर 2021 में लाई गई शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में हुई तथाकथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। उधर सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोमवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल की शिक्षा नीति का प्रचार पूरे देश भर में करते हैं, उसका चेहरा मनीष है। देश भर में आम आदमी पार्टी के विस्तार की योजना के केंद्र में भी मनीष को देखा जाता है। सीबीआई ने मनीष को आबकारी नीति 2021 से 22 में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि दिल्ली सरकार की इस आबकारी नीति को पहले ही रद्द कर दिया गया था। सीबीआई का कहना है कि मनीष पूछताछ के दौरान गोलमोल जवाब दे रहे थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मनीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई का दावा है कि मनीष के खिलाफ ठोस सबूत है। कई अधिकारियों और आप नेताओं के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच चल रही है। 2021 में जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की मुसीबतें बढ़ गई, राजस्व नहीं। साल भर भी नहीं हुआ और आबकारी नीति भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी तो सियासी बवाल शुरू हुआ। सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ ये बवाल चरम पर पहुंच गया। लेकिन सवाल यह कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला क्या है और उसमें सिसोदिया फंस कैसे गए। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद होगा क्या? तो पहले जान लीजिए दिल्ली शराब घोटाले के बारे में। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की। इससे दिल्ली में शराब बहुत सस्ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट मिलने लगी। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई, चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। चुनाव 2022 आते आते आंच इतनी तेज हो गई कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने मामले में 15 लोगों और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। सीबीआई के एफआईआर में शामिल आरोपियों के नाम भी जान लीजिए। मनीष सिसोदिया, अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, विनय नायर, मनोज राय, अमनदीप धल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, अज्ञात सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट पर्सन। प्रवर्तन निदेशालय भी दिल्ली शराब घोटाला केस की जांच कर रहा है। उसने इसी महीने मामले में चार्जशीट दायर की। ईडी की चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता समेत कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम आए। चार्जशीट में नाम नहीं था सिसोदिया का, तो फिर सिसोदिया कैसे अरेस्ट हुए? नवंबर 2022 में सीबीआई ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की। हालांकि इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के बारे में पूछताछ हुई। सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अगर मनीष को बेल नहीं मिलती, यानी सिसोदिया को बेल नहीं मिलती, तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज है बजट कौन पेश करेगा। सिसोदिया ने सारे बजट दस्तावेज तैयार करवा लिए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार की कई योजनाएं भी लटक गई। दिल्ली के 33 में से 18 विभागों का काम सिसोदिया खुद देख रहे थे। दिल्ली सरकार चलेगी कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सूत्र क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं कि जब उन्होंने इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की तो उन्हें सिसोदिया के कार्यालय में कंप्यूटर का सुराग मिला और उन्होंने 14 जनवरी को उप मुख्यमंत्री कार्यालय से सिस्टम जब्त किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिसोदिया के इस कंप्यूटर से मिले सुराग की वजह से ही सीबीआई ने एक पुख्ता केस तैयार किया है जो सिसोदिया के खिलाफ गिरफ्तारी का अहम सबूत बना है। सीबीआई का कहना है कि उसने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले उनके खिलाफ सबूत और गवाह दोनों तैयार कर लिए। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने और सबूत जुटाने में एक्साइज विभाग से 19 अगस्त की छानबीन के दौरान जब्त की गई एक डिजिटल डिवाइस ने अहम भूमिका निभाई। सीबीआई ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक को एक अलग सिस्टम में ट्रेस किया गया जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। सूत्रों ने कहा कि सिस्टम की अधिकांश फाइलें हटा दी गई थी, लेकिन वो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम की मदद से रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि स्कैनर के तहत दस्तावेज कहीं और से बनाया गया था और व्हाट्सएप से प्राप्त किया गया। नई आबकारी नीति पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी आबकारी नीति को फिर से लागू कर दिया है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।